तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 11.3 का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर देखिए साइंटिस्ट इसने अपने को बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट इसने बोला है कि इसके अंदर एक दो पॉइंट है अपने पास, दोनों पॉइंट से जो बनने वाली लाइन है और जिनके कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट के ये दे रखे हैं, इसको कोई तीसरा पॉइंट है जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:3 के अंदर। इंटरनली डिवाइड भी करता है और एक्सटर्नली डिवाइड भी करता है। तो देखिए साइंटिस्ट जो अपना सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को जो गिवन कंडीशन दे रखी है वो नोट करते हैं। गिवन कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट अपने को मान लेते हैं कि दो पॉइंट पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अपना जो पी है उसके कोऑर्डिनेट अपने 2 हो जाएंगे, -3 और 1 हो जाएगा। और क्यू कोऑर्डिनेट है, सॉरी क्यू पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4 और 5, ठीक है। अब साइंटिस्ट इस पी क्यू जो लाइन है ना, ये देखिए अपनी ये है पी क्यू लाइन है, इसको कोई तीसरा पॉइंट है जो आर है, मान लेते हैं कि आर पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आर पॉइंट साइंटिस्ट इसको इंटरनली डिवाइड करता है 1:3 के ऊपर, 1:3 के ऊपर इंटरनली डिवाइड भी करता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है। एक्सटर्नली मान लेते हैं कि यहाँ डिवाइड करेगा इसको, यानी कि पी क्यू लाइन से बाहर, ठीक है ना, 1:3। तो साइंटिस्ट अपने को दोनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं इंटरनली और एक्सटर्नली के। तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दोबारा से नोट कर लेते हैं, 2, -3 और 1। और अपना जो क्यू पॉइंट है, क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 4, 5, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखिए अब। सबसे पहले मानते हैं कि अपना जो आर पॉइंट है ना वो इंटरनली डिवाइड करता है। लेट जो आर पॉइंट है डिवाइड्स द लाइन पी क्यू इंटरनली डिवाइड करता है इन 1:3, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे साइंटिस्ट, जो आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। और इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m2 y1 प्लस m1 y2, ठीक है ना, m2 y1 प्लस m1 y2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं, अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। और इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो ये हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो साइंटिस्ट इसका जो x कोऑर्डिनेट देखिए m1 x2, ठीक है ना, ये अपना x1 y1 z1 है और ये आपका x2 y2 z2 है, किसी को भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m1 x2 1 × 3 करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस m2 x1 2 3 6 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे 1 + 3 करेंगे 4, ठीक है। इसका जो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m2 y1 3 × -3 करेंगे तो -9 हो जाएगा, प्लस m1 y2 1 × 4 करेंगे 4 अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे तो 4 आएगा। इसका जो z कोऑर्डिनेट है इंटरनली वो हो जाएगा अपने पास m1 z2 5 × 1 करेंगे 5 प्लस m2 z1 3 × 1 3 अपॉन 4 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 6 + 3 9 अपॉन 4। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 4 - 9 हो जाएगा अपने पास -5 अपॉन 4। और इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 5 + 3 8 अपॉन 4 करेंगे 2, ठीक है। तो साइंटिस्ट जब ये r पॉइंट इस पी क्यू लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा तब इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे, देखिए 9/4 -5/4 और 2, ठीक है। और जब ये पॉइंट साइंटिस्ट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है तब इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखिए। अब साइंटिस्ट इसके अंदर मान लेते हैं नाउ लेट r
डिवाइड द लाइन पी क्यू एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन 1:3, ठीक है, 1:3 एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो साइंटिस्ट आपको पता है एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो बीच में माइनस का सिंबल लगता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया था। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा m1x2 m1x2 1 × 3 करेंगे 3, बीच में माइनस का सिंबल लगता है, ठीक है, हमने पहले यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाया था इंटरनली के केस में, और एक्सटर्नली के केस में बीच में माइनस का सिंबल लगेगा। m2x1 यानी कि 3 × 2 6 अपॉन m1 - m2 करेंगे 1 - 3 करेंगे तो -2, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ये सेम ऊपर वाला केस हो जाएगा, बस फर्क इतना है कि बीच में माइनस का सिंबल लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर अब इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइंटिस्ट हमने क्या किया था, यहाँ पे तो हमने थोड़ा अलग कर दिया था, यहाँ पे m2y1 कर दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा m1y2 हो जाएगा, m1y2। तो देखिए दोबारा से देख लीजिए m1y2 यानी कि 4 × 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस का सिंबल लगेगा, और m2y1 करेंगे, m2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू -3, 3 × -3 करेंगे -9, और एक माइनस पहले से है, माइनस +9 हो जाएगा ये, अपॉन में तो -2 ही आएगा, ठीक है। और इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, ये आएगा सेम, बस फ़र्क कितना है कि बीच में प्लस का सिंबल लग जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा यहाँ पे, 5 - 3 अपॉन में यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट देखिए इसका जो x कोऑर्डिनेट है 3 - 6 करेंगे -3 अपॉन -2 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 3/2। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9 + 4 13 अपॉन -2, और इसका जो z कोऑर्डिनेट है 5 - 3 करेंगे 2 अपॉन -2 करेंगे तो -1। तो साइंटिस्ट इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना, जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है तब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3/2 -13/2 -1। देखिए साइंटिस्ट इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 3/2 -13/2 और -1। ये उस टाइम बनेंगे जब ये r पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट साइंटिस्ट इसने बिल्कुल एज इट इज सेम दे रखा है, ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट है जो इंटरनली भी डिवाइड करता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है 1:2 के अंदर, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना, बिल्कुल ईजी है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया था ना उसी प्रकार होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट पी क्यू गिवन दैट पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो साइंटिस्ट अपने को एक लाइन दे रखी है पी क्यू जिसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट है जो पी क्यू लाइन को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, तब उसके अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो साइंटिस्ट इसका यहाँ पे ना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो जो अपने को गिवन कंडीशन समझ में आ रही है ना वो नोट कर लेते हैं। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा दे रखा है कि एक लाइन है पी क्यू, ये अपनी पी हो जाएगा, ये अपना क्यू हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट नोट कर लेते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 1 -3 और इसके कोऑर्डिनेट है 5 -8 और 3, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसने क्या बोला है, आप क्वेश्चन को दोबारा से ढंग से पढ़िए क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। साइंटिस्ट इसने अपने क्वेश्चन में ना ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसने बोला है अपने को उस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। साइंटिस्ट इसने बोला पॉइंट्स, इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट है, पॉइंट्स बोला इसने, ठीक है। तो साइंटिस्ट पी क्यू लाइन को एक से ज़्यादा पॉइंट
डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइड करने वाला एक पॉइंट नहीं है, एक से ज़्यादा पॉइंट है जो कि ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है इस लाइन को। साइंटिस्ट अपना जो पी क्यू लाइन है ना, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं पॉइंट। साइंटिस्ट इसके 3 पार्ट बनाएंगे। देखिए ये देखिए 3 इक्वल पार्ट हो गए ना, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और तीसरा पार्ट अपना यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। 3 पार्ट हो गए ना। तो साइंटिस्ट ये मान लेते हैं इस पी क्यू लाइन को, पी क्यू, इसको मान लेते हैं अपना आर, इसको मान लेते हैं एस। ठीक है, आर और एस ऐसे पॉइंट है जो कि पी क्यू लाइन को 3 इक्वल पार्ट के अंदर यानी कि ट्राइसेक्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके रेशियो क्या हो जाएंगे, देखिए जो आर पॉइंट है ना, आर पॉइंट का अपना रेशियो क्या हो जाएगा। रेशियो का मतलब होता है साइंटिस्ट इस तरफ कितना पार्ट है, पी से लेके आर तक, इस तरफ कितना पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है टोटल। ठीक है, 3 पार्ट में से इस तरफ अपना पार्ट है एक पार्ट है ना, 1:, इस तरफ कितने पार्ट है 2, 1 और 2 पार्ट बच गए, 1:2 हो जाएंगे। और एस के इसका क्या रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा अपना, इससे इस तरफ कितने पार्ट है 1 और 2, इससे इस तरफ 2 पार्ट इस तरफ है, और इस तरफ कितने पार्ट बच गए 1। तो साइंटिस्ट इसका जो रेशियो हो जाएगा वो तो 1:2 हो जाएगा, और इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है ना। तो अब साइंटिस्ट इसको अपने को क्या करना है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए साइंटिस्ट, लेट मान लेते हैं पॉइंट आर है, पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन पी क्यू इंटरनली इन 1:2, एंड जो पॉइंट अपना एस है, पॉइंट एस है, वो डिवाइड करता है पी क्यू को इंटरनली इन 2:1। ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने को बताना पड़ेगा, जो अपने पॉइंट आर और एस है ये वो दोनों पॉइंट है जो कि पी और क्यू लाइन को 3 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अपने को मेंशन करना पड़ेगा जो अपने पॉइंट है ना, पॉइंट्स आर एंड एस, पॉइंट आर एंड एस ट्राइसेक्ट पी क्यू लाइन को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट आर और एस है। अब आर और एस के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो साइंटिस्ट सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे साइंटिस्ट, आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, आर का एक्स कोऑर्डिनेट देखिए m1 x2, m1 x2 1 × 5 करेंगे 5, प्लस m2 x1 2 × 2 4, अपॉन m1 + m2 करेंगे 1 + 2 करेंगे 3। और इस r का जो साइंटिस्ट y कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा देखिए m1 y2 1 × -8 करेंगे -8 हो जाएगा, प्लस के अंदर m2 y1 2 × 1 करेंगे 2 अपॉन 3 हो जाएगा। इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा m1 z2 1 × 3 करेंगे 3, प्लस m2 z1 2 × -3 करेंगे -6। ठीक है, अपॉन 3। तो साइंटिस्ट इसके जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका जो x का कोऑर्डिनेट वो तो हो जाएगा 5 + 4 करेंगे 9, 9/3 करेंगे 3। इसका जो y कोऑर्डिनेट है 2 - 8 करेंगे -6, -6/3 करेंगे -2। इसका जो z कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 6 करेंगे -3, -3/3 करेंगे -1। तो साइंटिस्ट जो अपने r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 - 2 -1, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 - 2 -1। ठीक है, अब साइंटिस्ट कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसके s के। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो कि
इसको 2:1 के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए एक्स का जो एस का जो अपना एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, वही करते हैं साइंटिस्ट m1x2, ठीक है। तो इसके लिए साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। m1x2 करेंगे 2 5 10 हो जाएगा, प्लस m2x1 1 इंटू 2 करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे तो 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, अपॉन में तो साइंटिस्ट अपने पास 3 आएगा। इसका जो साइंटिस्ट अपना y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m2y1 इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ऊपर m1y2 करेंगे तो -16 हो जाएगा, माइनस का 16, ठीक है, प्लस m2y1 करेंगे तो 1 हो जाएगा अपॉन 3। इसी प्रकार इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा m1z2 2 3 6 प्लस m2z1 -3 हो जाएगा ये अपॉन 3। तो देखिए साइंटिस्ट 10 + 2 करेंगे 12/3 करेंगे 4 हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट इसका ये माइनस का 16 है, ठीक है ना, माइनस का 16, 1 - 16 करेंगे -15 -15/3 करेंगे तो -5, और इसका जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 6 - 3 करेंगे 3/3 करेंगे 1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट 4 - 5 1, 4 - 5 और 1, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट पर यहाँ पे 3rd क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।